देखिए पिछले क्लास में आपको बताए थे सब इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे, है ना। अगला टॉपिक है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एक्सेल का। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको आना चाहिए। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, तो फॉर्मेटिंग का मतलब आपको पता है कि जब भी किसी एक्सेल में, पहले एक्सेल का फाइल खोल लेते हैं हम लोग। एक्सेल को खोलने के लिए चलिए एक्सेल खोल लिए और हमारा जो फाइल था ये क्वेश्चन 16। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी आप कलर देते हैं, है ना। ये कलर दीजिए, यहाँ पर ये सब दीजिए, या फिर आप इसको बोल्ड कीजिए, इटैलिक कीजिए, इसका फॉन्ट चेंज कीजिए। ये सब जो चेंजिंग हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग, है ना। इनमें से बाद में भी आप लोग देखे थे फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यहाँ पर भी आपके पास है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि साइज बड़ा करना, कलर करना, इसको बोल रहे हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। लेकिन एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि साइज बड़ा या कलर जो भी होगा वो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे हम एक कंडीशन देना चाहते हैं इसमें स्कूल रिजल्ट में कि हम जो ये नंबर स्टूडेंट लोग को आया है, यहाँ ये इतना नंबर आया है, नंबर सब बैठाया हुआ है। अब इसमें से अगर किसी का नंबर 30 नंबर से कम लाया है, मतलब फेल है, तो 30 नंबर से कम जिसको भी आया है वो वाला हाईलाइट हो जाए, वो रेड कलर में दिखा दे, है ना। ये कंडीशन हो जाए, मतलब आपको इसको रेड करना है तो रेड आप मैन्युअली चुन के कीजिएगा ऐसे, तब वो रेड होगा। हम चाहते हैं कि कंडीशन डाल दे कि जैसे ही 30 नंबर से कम होवे तो उसको दिखा दे रेड कलर में, तो एक फॉर्मेटिंग हो गया कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक हम चाहते हैं कि जैसे ही ये 95 क्रॉस करे, 95 से ऊपरे होवे तो ग्रीन कलर दिखा दे, मतलब बहुत बढ़िया नंबर स्कोर किया है तो ग्रीन दिखा दे। तो ऐसा हम चाहते हैं करने के लिए सेटिंग, तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से हो सकता है। देखिए और भी कई, इसको हम सैलरी रिपोर्ट में भी इस्तेमाल कर लेंगे कि जिसका सैलरी ज़्यादा है उसको दिखाए ग्रीन, ज़्यादा ग्रीन, जिसको कम है उसको थोड़ा कम ग्रीन दिखावे, जिसको कम है उसको पीला या फिर रेड दिखावे, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। तो सेटिंग हम लोग करेंगे। एक सेटिंग और भी हम लोग कर सकते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री। जैसे आप डुप्लीकेट एंट्री का, जैसे सीरियल नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 लिखते जा रहे हैं और गलती से आप लोग को क्या हो गया कि 10 दोबारा लिखा गया। ऐसा आप लोग होता है ना, बचपन में आप लोग कॉपी में लिखते थे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 5 6 ऐसे, और लिखते लिखते कहा कोई गड़बड़ा गया और ध्यान नहीं दिए, तब बाद में चलता पता गिनते हैं तो यहाँ लिखना था 13, लिखा गया है 14, और फिर सबको उसको 13 करेंगे, फिर 14 करेंगे, उससे ओवर राइटिंग करना पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे सबको ओवर राइटिंग करना पड़ता है ना। तो ये ओवर राइटिंग यहाँ पर नहीं करना पड़े, गड़बड़ ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेटिंग कर देंगे कि जैसे ही कोई डुप्लीकेट एंट्री डाले उसको रेड दिखा दे। तो ये सब फॉर्मेटिंग हम लोग करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले इसमें देखिए स्कूल रिजल्ट में इसको सिलेक्ट किए हुए और इसमें हम चाहते हैं कि कोई भी एंट्री 30 नंबर से कम हो तो दिखा दे रेड में। तो जिस पर भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम इतना ही किए हैं, अब चाहते हैं कि नीचे भी वो काम करता रहे तो सिलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ से ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं। अगर ऐसे आप कीजिएगा तो अंदर जो भी होगा सब में वो लागू रहेगा। उसके बाद आप चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिलेगा होम में ही, देखिए होम टैब में आपको यहाँ पर मिल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें चलिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है सेटिंग करने के लिए। सबसे पहले हम लोग चलेंगे ऊपर में हाईलाइट सेल रूल। अब इसमें कह रहा है कि हमको क्या डालना था कि 30 नंबर से कम रहे तो 30 नंबर से कम तो यानी लेस देन ये लेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन दिया और लेस देन दिया है। तो लेस देन में जाएंगे कितना से कम, तो 30 से कम, तो यहाँ पर कर दीजिए 30 कि 30 से कम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे डालें 30 तो यहाँ पर दिखा दिया कि दुगो के यहाँ पर नंबर कम है, उसको रेड से हाईलाइट कर दिया। आपको और रेड करने का मन है कि कलर हम ये नहीं चाहते हैं, और कलर इसमें क्या क्या दिया देखिए, इसमें दिया है येलो दिया है,
है ना। अच्छा, इसमें एक दिक्कत क्या हो रहा है कि नीचे इसमें डेटा डाला हुआ नहीं ना है, तो ये भी ग्रीन हो रहा है, ये भी रेड हो रहा है। तो अगर हम सिलेक्ट इतना ही दूर करेंगे तो इतना ही में दिखेगा हमारा एंट्री। आप ऐसा कीजिए, इसको सिलेक्ट हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद जाएँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट सेल में गए और लेस देन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देते हैं 30 और यहाँ पर दिया हुआ रेड, ग्रीन दिया है, येलो दिया है। आपको डार्क रेड करना है और भी रेड करना है, तो फिर उसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट, मतलब खुद से एक कलर आप सेट कीजिए अपने आप। तो इस पर क्लिक कीजिए, तो एक क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन एक खुल गया फॉर्मेट सेल का। अब फॉर्मेट सेल में आपको यहाँ पर दिया हुआ है फिल में जाएगा तब को यहाँ पर कलर नजर आ जाएगा। ले लीजिए रेड वाला और कर दीजिए ओके। अब देखिए पूरा रेड हो गया, इसमें सिलेक्ट था, इसमें भी आ गया है। आप चाहते हैं कि पूरा रेड नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट लिखा, जो टेक्स्ट है खाली उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं कि खाली वो होवे, है ना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसको हटाइए, यहाँ पर लेस देन किए थे, तो यहाँ पर हमको दिख रहा था रेड फिल दिख रहा है और रेड टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पर देखिए, है ना। इसको ले लीजिए या फिर कस्टम फॉर्मेट में जाइए और जाने के बाद यहाँ पर फिल है ना, हम जाते हैं फॉन्ट में, फॉन्ट में जाते हैं, यहाँ पर कलर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये करेंगे तो फॉन्ट तो कलर रेड हो जाएगा, साथ में शायद फिल भी रह जाएगा। नहीं चल फिल नहीं है तो ठीक बात है, खाली ऐप का फॉन्टे हुआ, है ना। तो इस तरह से आप सिर्फ फॉन्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा रहा है कि फील दिखेगा दूर से कि उसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए आप फील ही रहने दीजिए। इसमें जाइए और फील ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब कलर अब आपका चूँकि फॉन्ट का है ना, यहाँ पर फॉन्ट कलर चेंज हो चुका है, तो इसको आप कर दीजिए। पहले कैसा था, ब्लू था, ये दिख रहा है आपको, ऐसा ब्लू था ये वाला, कर दीजिए ओके। समझ में आ गया, तो ये आप कर लीजिएगा ना। लेकिन ये अब ध्यान दे रहे हैं 50-35 हो गया, या ये यहाँ पर हम चेंज नहीं किए, फिर से किए तो चेंज नहीं किए, यहाँ पर हम लोग चेंज नहीं किए थे, 30 करना था ना। और इसी को खाली करना था, चलो ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है ये, हमको लग रहा है ना कि 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार में करना पड़ेगा। ऐसे एक बार में मतलब ये ले लिए 30, एक बार हम दे दें फील, ठीक ना। तो ये फील हो गया एक बार में, कलर तो ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये था 30 से कम के लिए, हमको करना है 30 से ज़्यादा के लिए, तो आपको जाना होगा यहाँ पर ग्रेटर देन में जाइए और आपकी हमको देना है कि 95 नंबर से जिसको ज़्यादा आया है उसको आप कर दीजिए ग्रीन से। तो कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, ले लेंगे ग्रीन, ओके कर दीजिए। ये रंगारंग कार्यक्रम हो गया, देखिए ग्रीन जहाँ भी दिखाई पड़ रहा है मतलब नंबर ज़्यादा है। अगर ये फील वाला ठीक नहीं लग रहा है तो आप टेक्स्ट वाला ही कर सकते हैं।
हमको हटाने का मन कर रहा है इसको पूरा फिर से, कि ताकि हम सिर्फ टेक्स्ट कर देंगे, फिल नहीं देंगे। तो हटाने के लिए कैसे हटाइएगा? तो यहाँ पर जाइए और जाने के बाद यहाँ पर दे रहा है क्लियर रूल, दे रहा ना। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। अगर ये करेंगे तो ये हटेगा, नहीं तो अगर आप ये सिलेक्ट किए हुए हैं, देखिए पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इस पर जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है क्लियर रूल। और अब चूँकि हम सिलेक्ट किए हुए हैं इसको, तो अब इसको भी कर सकते हैं क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ये वाला अगर चुनेंगे तो हट जाएगा सब। क्यों हट जाएगा? क्योंकि इसको हम सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर सिलेक्ट नहीं किए हुए रहते तो हमको ये करना पड़ता। इससे क्या होगा कि अगर सिलेक्ट नहीं भी आप करते हैं फिर भी जहाँ कहीं भी रहेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ पूरे हटा देगा। तो ये पूरा वाला आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि खाली इधर हटाने के लिए, अब मान लिया कि इधर भी आपको लगा हुआ था, अगर आप इसको चुनिएगा तो इधर तो हटेगा, साथ में सब हट जाएगा, क्योंकि पूरा सीट में जहाँ भी लगा रहेगा सबको वो हटा देगा। तो इसलिए हम लोग सिलेक्ट करके लगाएंगे या हटाएंगे, कुछ भी सिलेक्ट करके यहाँ पर कर दिए इसको सिलेक्टेड सेल से, ताकि इसमें खाली हटेगा। और फिर से लगा दीजिए। लेस देन लगाए थे पहले, और लेस देन में क्या थे हम लोग, क्या किए थे, कस्टम फॉर्मेट में गए थे और फॉन्ट में गए थे। स्कोप ले लीजिए रेड, ओके ओके कर दीजिए। अच्छा है, एक पे ध्यान दिला दिया, सही बात, 30 से कम, ये हो गया। अगला हमको इसी पर लगाना है 95 से ज़्यादा के लिए, ग्रेटर देन और 95। कलर हमको लेना है, फाउंटेन में जाइए और ले लीजिए ग्रीन, ओके। देखो दिख रहा है। अब देखिए ये जो किया हुआ है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अगर किसी को अपना नंबर चेंज कीजिएगा, देखिए वो काम करेगा। ये मेरा 87 है, इसको आप कर दीजिए 23, इंटर दबाइए, रेड हो गया। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही तो। इसको आप कर दीजिए 93, 93 पर नहीं काम करेगा, करना पड़ेगा 97, 95 से ऊपर कर देता है ना काम करेगा। ग्रीन हो गया। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा करके एक अलग लुक दे सकते हैं। तो ये हो गया नंबर के लिए। हमको लगाना है इसमें सीरियल नंबर के लिए, कि मान लो आपको गलती से सीरियल नंबर सेम डला गया, या फिर आपका रोल नंबर दिया, ये रोल नंबर गलती से आपका सेम डला गया, तो आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें लगा लीजिए कि जैसे ही डुप्लीकेट एंट्री हो गए हमको रेड दिखा दे। तो डुप्लीकेट एंट्री के लिए आपको जाना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और हाईलाइट सेल में जाएंगे, तो यहाँ आपको दिखेगा नीचे 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 क्या दिखाएगा, डुप्लीकेट वैल्यू। इस पर आप जाइए और डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे दिखाना है, लाइट रेड टेक्स्ट। लाइट रेड मतलब क्या होता है, हल्का लाल रहेगा। हमको एकदम हल्का लाल नहीं, हमको पूरे चाहिए एकदम पूरा एकदम लाल, वो भी फील में चाहिए, दूर से दिखे कि गड़बड़ है, गलती है। कर दीजिए ओके ओके। अब डुप्लीकेट आप डाल के देखिए एंट्री 2500-202, इंटर दबाइए। ये दिख रहा है ना आपको रेड, इसका मतलब पड़ा गया कि वो क्या है, गड़बड़ हो रहा, डुप्लीकेट डाला गया। तो दिखा दे रेड। अब जैसे आप रेड देखें आपका दिमाग खट से काम करेगा, कह रहे रेड का हो गया, इसका मतलब गलती है, उसको आप सुधारेंगे। तो ये एक लेवल का सेटिंग है, समझे, जिससे आपको बता रहा है कि गलती है। अब इससे एक लेवल का सेटिंग और आगे सीखना है, एक लेवल अप। उसमें क्या होगा कि यदि वो गलती है तो आप उसको एंट्री ही होने ना दें। मतलब गलती आप डाल रहे हैं तो उसको एंट्री होने
देवे नहीं करेगा। जैसे आप इंटर दबाएगा वो एंट्री ही नहीं लेगा, एंट्री को रोक देगा। तो वो और बढ़िया है कि गलती हो तो फिर उसको छांटो, हटाओ, एंट्री नहीं होने दो। वो हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन में। तो फिलहाल इतना भी हो रहा है, आपको बहुत काम का चीज़ हो रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और क्या सीखा जा सकता है तो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब हो गया किसी खास को कोई कलर देना है। जैसे हमको देना कि यहाँ पर जो लिखा हुआ 74 उसको दिखा दो सिर्फ, तो वो कोई काम का तो हुआ नहीं, किसी अलग काम में उसको ले सकते हैं। और क्या करना है, बिटवीन दिया है, इक्वल टू दिया है, टेक्स्ट कंटेंट। देखिए आपको बताते हैं इसमें। अच्छा, ये जो रैंक आया हमारा, रैंक में जिसका ज़्यादा रैंक है आप चाहते हैं कि उसको अलग दिखावे। ऐसे भी ये नंबर दिख रहा है ना, तो नंबर दिख रहा तो पता कर लीजिएगा कि कौन किसका रैंक ज़्यादा है। आप इसमें देखिए ऑप्टेन मार्क में कितना नंबर किसका आया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, तब चलेगा पता कि ज़्यादा किसका कम किसका। आप चाहते हैं कि तुरंत देखें पता चल जाए किसका ज़्यादा नंबर है, तो इसमें आप सेटिंग ऐसे कर सकते हैं। हाईलाइट्स में जाइए और इसमें आप आइए। इसमें सेटिंग करने के लिए दिया है, इसमें आपको बता दिए। और टॉप बॉटम में भी आपको दिया हुआ है। टॉप बॉटम क्या दिखा रहा है आपको कि जो टॉपर है उसको खाली दिखाने के लिए किसी खास कलर में, जैसे टॉप 10, इसमें जो टॉप 10 है उसको दिखाओ। हम चाहते हैं कि सिर्फ टॉप 3 को दिखाओ, कि टॉप 3 कौन कौन है उसको ग्रीन कलर में दिखा दो। तो वो इसमें एक ऑप्शन दिया टॉप बटन, इस पर चलेंगे। टॉप 10 दिया हुआ है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो हमको टॉप 10 नहीं चाहिए, हमको टॉप 3 चाहिए, तो इसको कर देंगे 3। और उसके देखो 3 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है रेड से। हम चाहते हैं कि रेड नहीं बल्कि ग्रीन, तो ग्रीन के लिए कोई दिया टेक्स्ट, ग्रीन फील दिया है, ये देखो ऐसे दिखा रहा। ठीक है, किसी खास को दिखा दिए। आप इसको परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, है ना। अब आपको यहाँ दिखाते हैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जलवा। कहाँ, सैलरी रिपोर्ट में। हम चाहते हैं कि जिसका सैलरी ज़्यादा है उसको दिखावे ग्रीन में, ग्रीन फिल में। तो आपको सिलेक्ट करना है पूरा कॉलम को, और उसके बाद चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और उसके बाद ये सब तो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इस सब में आपको दिखाई पड़ रहा है एक डेटा बार या फिर कलर स्केल, ये सब में आइए। इसमें दिखा रहा आइकन। आइकन का मतलब क्या देखिए, जिसका ज़्यादा सैलरी मिल रहा है उसका टावर एकदम फुल रहेगा। देखो देख रहा है, इसका टावर कम है, इसका मतलब कम मिल रहा है। टावर कम धर रहा है मतलब पैसा उसको कम मिल रहा है। जिसको धर रहा है टावर ज़्यादा, देखो इसको पूरा फुल टावर है ना, मतलब खूब पैसा मिल रहा है। इसको आप और दिखा सकते हैं और भी तरीक़ा से। ये दिखाई पड़ रहा है सही और गलत, सही गलत, ये स्टार वाला या फिर ये वाला, इसको लो, इधर फुल इसको दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये ज़्यादा इसमें अच्छा है इसको है। बाकी हाफ है, दोनों को बिल्कुल साफ है वो, है ना। इसका मतलब सैलरी कम है। तो ये सब सेटिंग आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन हमको करना है क्या कि कलर से दिखावे, कलर स्केल से दिखावे। तो उसके लिए आपको कुछ कस्टम भी सेटिंग करने के लिए दिया है। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है, खुद से उसका सेटिंग किया हुआ बनाने के लिए। हम अपना तरफ से कोई, ये सब जो है ना, ये सब कंप्यूटर खुद दिया है कि, मतलब ये सब जो दिया है कि रेडीमेड आपका डिज़ाइन बना हुआ है, रेडीमेड आपका फॉर्मेटिंग बना हुआ है। हम खुद अपना तरफ से कुछ चाहते हैं सेटिंग करने के लिए, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर आना होगा न्यू रूल में जाइएगा, और हम अपना अनुसार सेटिंग करते हैं क्या कि जो जिसका सैलरी ज़्यादा है उसको ग्रीन, कम है उसको रेड। तो आप या फिर ग्रीन और येलो कर दो। तो यहाँ पर हम
इसको लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला है ना ऊपर सिलेक्टेड है सबसे फर्स्ट वाला। यहाँ पर आपको सेटिंग देखना है कि फॉर्मेट स्टाइल दिया है 2 कलर का, इसमें 2 कलर का स्टाइल है, आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, 3 कलर भी दिया है। जैसे कम वाला का अलग कलर रहेगा, ज़्यादा वाला का अलग रहेगा, बीच वाला का भी अलग रहेगा। पहले 2 लीजिए और उसमें हम देखते हैं कि अपने आप ले लिया है मिनिमम वैल्यू कि मिनिमम वैल्यू, और ये दिया है हाईएस्ट वैल्यू कि मिनिमम वैल्यू का कलर रहेगा ऐसा और हाईएस्ट का रहेगा येलो। हम चाहते हैं कि हाईएस्ट का रहेगा ग्रीन और मिनिमम का रहा क्या, मिनिमम का रहा रेड, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 2 कलर में ही होगा। या फिर आप चाहते हैं कि कोई खास वैल्यू से ये कलर दिखावे खास वैल्यू मतलब क्या कि मिनिमम वैल्यू कितना है इसका, मिनिमम वैल्यू हमको लग रहा है कि 55 है ना आपको लग रहा है मिनिमम वैल्यू 55 है। आप चाहे तो यहाँ पर मिनिमम दे सकते हैं 50 कि यहाँ पर हमको देना 50 इधर, और मैक्सिमम दे देंगे 10 लाख है, हम मैक्सिमम दे सकते हैं कि 15 लाख, ऐसे कि 50,000 से 15 लाख के बीच में देना है। अगर आपको मान लीजिए मैनुअली टाइप करना है तो फिर आपको यहाँ पर चुनना होगा, ऐसे लोएस्ट वैल्यू को कर लीजिएगा नंबर और यहाँ पर दे दीजिएगा, क्या दीजिएगा 50,000, 2 3 4 अल्लाह नहीं कीजिए। और यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू में भी चुनना पड़ेगा नंबर, यहाँ पर डाल सकते हैं कितना 15 लाख, 1 2 3 4 5 सुनना याद रखिएगा आप लोग। 1000 के लिए 3 गो, लाख के लिए 5 को, 15 पर दे दिए 5 को। अब ये इसके अकॉर्डिंग ये कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन हमको रेडीमेड मिल जाता है। देखिए ये हम मैनुअली टाइप किए ना, लेकिन हमको मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम चाहते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है उसको दिखा दो रेड से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नंबर नहीं ले लेंगे लोएस्ट वैल्यू और यहाँ कर देंगे हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू रहेगा रेड और ये मैक्सिमम रहेगा ग्रीन, कर दीजिए ओके। अब इसमें से आइकन हमको नहीं चाहिए, आइकन वाला हटा दो, आइकन वाला हटाने का मन है तो हटेगा कहाँ से, आइकन सेट था और ये था ना, तो इसको तो क्लिक करेंगे तो नहीं हटेगा, रहबे करेगा। फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लियर रूल करेंगे तो फिर दोनों हट जाएगा। तो हटा दीजिए दोनों हटा देंगे और उसके बाद फिर इसको दे देते हैं फिर से न्यू रूल। उसके बाद लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू अपने आप ले लिया है। कलर खाली आप चेंज कर दीजिए, कलर हम कर देते हैं और रेड और ये वाला और ग्रीन ओके। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा किसको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रीन ये दिख रहा है, मतलब सबसे सैलरी इसका, सबसे ज़्यादा रेड कौन दिख रहा है, तो ये दिख रहा है रेड, ये सैलरी इसका सबसे कम है। बीच में कौन है, तो दोनों का जो मिक्सअप है कि रेड भी है और ग्रीन भी है, कि रेड भी है और ग्रीन भी है, सब बीच का है। बीच वाला सॉफ्ट नहीं चल रहा पता, तो बीच वाला के लिए आप अलग कलर दे दीजिए। आप ले लीजिए यहाँ पर 3 कलर स्केल, यहाँ पर जाइए न्यू रूल में गए 2 कलर लिया हुआ, यहाँ पर कर लीजिए 3 कलर और अपने आप ये आ गया। ठीक है, बीच में अपने आप आ गया येलो, तो येलो कर देते हैं ओके। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसको है, डार्क दिख रहा है, कम किसको है इसको। तो इस तरह से आप सिर्फ कलर को देख के बता सकते हैं कि सैलरी किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो ये सब फॉर्मेटिंग आपके सीट में रहेगा, तो कहे कि नहीं इसको आता है, सजाने के लिए आता है, मैंने अच्छा से ये सेटिंग करके रखा है ताकि डेटा बाद में कोई खोजेगा, कोई देखना चाहता है तो आराम से देख लेगा पूरा, उसको देखना नहीं, ध्यान से देखना नहीं पड़ेगा कि किसका ज़्यादा कम, गिना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कलर देखेगा उतने से लगेगा पता कि कौन ज़्यादा कौन कम। तो इस तरह से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आना चाहिए, समझे। तो यही था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक। और तो इसमें कुछ जानने वाला तो बहुत सारा चीज़ें हैं, बट आप मोटा मोटी इतना जान लीजिए ये ठीक था।
टॉप 10 दिया है, परसेंटेज भी दिया है, टॉप परसेंटेज ज़्यादा किसका है। तो ये आप लगा सकते हैं नंबर पर, है ना। टॉप 10% दिया ना, आप क्या कीजिए कि चल जाइए इसमें रिजल्ट में, और सिलेक्टेड है ये पहले से, इसको सिलेक्ट कीजिए इसमें जाइए, टॉप बटन वाला में करें टॉप 10%, तो कर देंगे टॉप 3, टॉप 3 वाला कर देना है ग्रीन से। लेकिन ये क्यों का हुआ जी, परसेंट बीथ, फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन द टॉप। टॉप 3 वो बताना है हमको, तो इसमें ये क्यों बता रहा है, और सब कहाँ गया। टॉप 10 आइटम में जाइए और इसको करते हैं 3, तो इसमें तो बता देगा ना, इसमें देखो बता रहा है, ठीक है, तीनों कौन कौन ज़्यादा है। तो यही था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कर लीजिए स्लो प्रैक्टिस। अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना है तो हटाने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए अगर किसी एक में से हटाना है, किसी एक में से हटाना है तो सिलेक्ट कीजिए उसी को जिसको हटाना है और कीजिएगा क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अगर आपको पूरे से हटाना है, इंटायर सीट सब हट जाएगा, तो हटाना नहीं है बल्कि सेटिंग रखना है ताकि वो दिखे कि ये सब सेटिंग कुछ किया हुआ है। तो बस इतना ही रहने दीजिए आपसे क्लास, मतलब आज के वीडियो में, और इसको हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, यहाँ पर जाएंगे स्टॉप।